न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर। क्षेत्र के ताजा तीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके क्षेत्र की न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने क्षेत्र का कोई भी न्यूज बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। न्यूज इंडिया खाद विक्रेता से बात करते हैं। बिहार में खाद की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, बहुत जगह काला बाजार भी चल रही है, लेकिन कुछ ईमानदार विक्रेता भी हैं और कुछ पब्लिक परेशान है, किसान परेशान है, क्योंकि उनके पास यूरिया नहीं मिल पा रहा है। खाद विक्रेता भी कहाँ से देंगे, स्टॉक में उतना दिया नहीं जाता सरकार के द्वारा, तो वो कहाँ से देंगे। जितना मिलता है उतना बांट दिया जाता है, पंचायत में जितने आदमी रहते हैं उस हिसाब से नहीं दिया जाता है खाद विक्रेता को, तो जिसके कारण वो है किसान को दे नहीं पाते हैं खाद। तो खाद विक्रेता से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि सर ये बताइए, आपको जो खाद मिलता है पंचायत में जितने लोग हैं उस हिसाब से मिलता है? नहीं तो देख पा रहे हैं यहाँ एक गाड़ी मिलता है 120 बोरा आता है और पब्लिक 5000 पहुँच जाता है। पब्लिक 120 आदमी कहाँ से माल दे पाएंगे। यहाँ मेन सेंटर है इस सोनवर्षा कचहरी का, अगल बगल के 50 गांव का आदमी पहुँच जाता है। तो आपके पंचायत में कितना दुकान है जो इस बार लाइसेंस वाला है? हमारे बाज़ार में 3 दुकानें हैं और अगल बगल के गांव में दर्जनों दुकानें हैं। ऐसी बात नहीं है कि माल दुकानदार नहीं है। बरौली में है, हरिपुर में है, उधर कुमेदान टोला है, सिटानाबाद है, हर जगह दुकान है। तो देख पा रहे हैं दुकान तो है, लेकिन स्टॉक में उतना नहीं दिया जाता यूरिया कि ताकि वो किसान को दे सके। उपलब्ध ही नहीं है तो दे कहाँ से पाए। जब आता है रेक तो हर रेक में मिलता है माल। ऐसी बात नहीं है कि माल नहीं मिलता, माल भी मिलता है। जो मिलता है 1-2 घंटा का रहता है, मेहमान तुरंत बिक जाता है। कितने बार ये होता है कि किसान के घर से 2-3 आदमी आ जाते हैं, उनकी पत्नी उनके बच्चे आ जाते हैं और उधर जाके बेच लेते हैं। किसान का भी ना, अब 10 बीघा जमीन है, उसको 1 बोरा मिलेगा तो वो क्या करेगा। लेकिन इसी के कारण कितने किसान लोग फायदा भी उठा लेते हैं। हाँ, फायदा उठाने वाला बहुत है, 1-2 क्या बहुत है सर, हर समाज में है, हर समाज में है। लेकिन देखते हैं कि आप लोग वही सब करता है ज़्यादा दाम में बिक्री, जो कि बनिया पर इफेक्ट पड़ता है। बनिया क्या बेचा, यहाँ कोऑर्डिनेटर बैठ के बेचाता है, सलाहकार रहता है, और प्रशासन का तो हर बार चेक होते रहता है। तो मान लीजिए बनिया को तो जो मिलता है वो 1-2 घंटा में बेच के क्लियर कर देता है, जो ईमानदार बनिया है। हम लोग का तो वही है, 10 बजे से, अभी लॉकडाउन की वजह से 10 से 5 बेचते थे, तो इसलिए हम लोग को तो कोई तरह का बात नहीं। लेकिन देखते हैं सरकार आपको 258 रुपये में खरीदा 266 रुपये बेचने के लिए बोलती है, जिसके कारण आप लोगों को कुछ बच नहीं पाता है। ट्रांसपोर्टिंग लेबर चार्ज मिला के करीब 300 रुपये पड़ जाता है। तो आप लोग का जो संगठन बार बार नहीं है, इसका समाधान ना सरकार निकाल पा रही है, ना मान लीजिए हम लोग के जो उस्तर दुकानदार हैं, होलसेल हुआ या उसके बाद DO साहब हुए, ये सब बैठ के भी कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। आप लोग मजबूरी है। आप लोग हड़ताल करने की सोचेंगे? आप लोगों का संगठन है वो लड़ता रहता है, जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे लड़ता है, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। ये बात आप? हाँ, ये बात तो सही है। अभी तक ना प्रशासन सुन पा रही है, ना सरकार सुन पा रही है। आखिर हम लोगों को जीने के लिए ना कोई पेंशन मान लीजिए, ना कोई वेतन है, ना कोई मतलब मतलब क्या कहते हैं मानदेय राशि है जो हम लोग जी पाएंगे। उसमें क्या हम लोग मान लीजिए 100 बोरा में मान लीजिए 10-20 3 रुपये 4 रुपये बोरा पर धंधा करके क्या हो पाएगा। लेबर कॉस्ट भी नहीं निकल पाता है। देख पा रहे हैं ना, लेबर कॉस्ट निकल पा रहा है, ना इनका घर चल पा रहा है, तो क्या फ़ायदा। दुकान है, भाड़ा मान लीजिए, भाड़े की दुकान है, बिजली है, कंप्यूटर 2400, आज अब तो 3000 रुपया हो गया है सालाना। मान लीजिए पोस्ट मशीन चलाने के लिए जो है सो नेट के लिए कहाँ से व्यवस्था होगा। तो देख पा रहे हैं इनका बिजली बिल है, यहाँ पे कागज़ लगता है, लेबर चार्जेस है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, सब मिलाकर 300 के आसपास पड़ता है। जब तक इनका कमीशन 280, 90 या 300 तक नहीं किया जाएगा, ये अपना घर चलाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। सरकार सोचे जो 300 करे कि 280 करे कि 500 करे, हम लोग को तो जो मिलता है बैठ के बेचवा देता है, उसमें हम लोग को इंतु परंतु क्या करेंगे। देख पा रहे हैं ये अपने जेब से पैसा लगा के लेबर का चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस देते हैं, और पंचायत में खाद सरकार के जो भी ऑर्डर आता है, जो भी वहाँ पर नियम बनता है, उस नियम पे 266 रुपये में बेचा जाता है। लेकिन आगे जाके क्या ऐसे चलता रहा तो आप लोग हड़ताल पर जाएंगे? हड़ताल ही नहीं, दुकान छोड़ना पड़ जाएगा, दूसरा धंधा करेंगे। सवाल ही नहीं है धंधा करने से मतलब हम लोग जी पाएंगे। बाल बच्चा है, परिवार है, सारा व्यवस्था मेंटेन कहाँ से हो पाएगा।
देख पा रहे हैं इनका जो है इस पे कुछ चलेगा ही मान नहीं। लीजिए 500 1000 बोरा 2000 बोरा मिले तो 2-3 हज़ार रुपया महीना। यहाँ तो महीना में जो है सभी 2 गाड़ी 3 गाड़ी मिलती है। 2 गाड़ी 3 गाड़ी में क्या हम लोग को कमाई होगा, क्या व्यवस्था हम लोग मेंटेन कर पाए। लेबर तैयार नहीं हो बोरा को छूने के लिए। लेबर मांगता है 1 बोरी का 4 रुपये उतारने का, 4 रुपया वहाँ लोडिंग करने का। तौल के जो देता है वो मांगता है इतना पैसा, कहाँ से देगा? ये दुकानदारी चलेगी? तो फिर ये होलसेल वाला जो आपके यहाँ पहुँचाता है वो क्यों नहीं, उसको बोलते क्यों नहीं कि लेबर हम क्यों दे, पैसे ट्रांसपोर्ट हम क्यों दे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग जो है 260 रुपया 258 रुपया में एफआर तो करती है, लेकिन उसके बाद 4 रुपया 3.5 रुपया लेबर कास्ट है उसके। जो आपके पास लेबर रहता है, नहीं उसको बाहर से उतारना पड़ता है ना। अच्छा लेबर अपना लगभग उतरवाते हैं। तब तो देख पा रहे हैं लेबर, बात थोड़े है, तो सब कोई जानता है, कोई अपना। तो देख पा रहे हैं इस तरह से इनका घर चलने वाला नहीं है। इनका जल्द से जल्द कमीशन बढ़ाया जाए। घर इसका क्या चले? किसान का जान जा रहा है इस घर की वजह से। ये घर अगर चलता सीधा होता है, खाद मिलता है, किसान का ही परेशानी हो। हमारा खेत को आज 2 महीना हो गया, 1.5 महीने से हो गया गेहूँ अभी तक किलो नहीं दे। एक्सीडेंटल लोग हैं हम। दवाई इलाज करने के लिए तो पैसा की जुगाड़ करते हैं, खाद लेने के लिए आते हैं, पैसा चला जाता है, कोई खाद मिलता ही नहीं है। अभी सबसे बड़ी किल्लत माल मवेशी की, जो घास में अभी खाद देते हमने 3 बार 4 बार 5 बार काट सकते खिला सकते थे। अभी 1 बार खिलाया तो उसमें खाद नहीं, यूरिया नहीं, प्रे कहाँ से होगा? अब किसा इसके दुकानदार के पास रहेगा तब तो हमें देगा, है ही नहीं तो देगा कहाँ से? इसलिए सबसे बड़ी समस्या इसका किसी का नहीं है। समस्या है इस पर अगर गौर समझ, जब सरकार इतनी चीज़ में कंट्रोल कर रहा है, सोच रहा है, तो कह रहा है किसान किसान किसान। सरकार कहाँ किसान के लिए भोग रहा है? झूठा वहाँ से भोगने से किसान का फसल उपज जाएगा है? इतना जिला है, कोसी कमिश्नर क्षेत्र है, यहाँ एक चीज नहीं। क्या हुआ? हम लोग पटा करके खाद नहीं मिला तो इसलिए जो बैठा है वो गाँव पीला हो गया है। बेकार हो गया, सारा नुकसान हो चुका है। नुकसान थोड़ा सा नहीं, अभी कम से कम 2-3 रेख लगातार आ जाए तब जाके किसान को थोड़ा जो है सो राहत मिल सकता है। नहीं तो कोई ये अभी नैनो यूरिया चला है, लोग पकड़ता ही नहीं है, जबकि उससे सस्ता है, ज़्यादा फायदेमंद है, बावजूद लोग नहीं पकड़ पाता है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, समझाते समझाते थक जाते हैं, क्योंकि लोगों को उस पर भरोसा नहीं, बॉडी पे नहीं है। मेन बात वही है, जो यूज कर चुका है वही चीज़ करना चाहता है। तो देख पा रहे हैं सरकार किसान को 2000 जो राशि देती है साल में, सालाना 6000 देती है किसान को। क्या उस 6000 से किसान का घर चल सकता है 12 महीने? और इनको 266 रुपये मिलता है, क्या इनका घर चलेगा? आप किसान और खाद विक्रेता को दोनों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक पंचायत में रख के दोनों को आपस में लड़वाते हैं और दोनों के अनशन बार करवाते हैं। आप यूपी में चुनाव है तो वहाँ पे DAP यूरिया ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। बिहार में ज़रूरत है तो यहाँ पे सबसे पहले बात एक चीज़ को छोड़िए, दारू बिकता था तो दारू का रहा फलना आदमी बेच के सब पीता है, लेकिन यूरिया को कौन घोट के पी जाएगा? यूरिया को कौन ले जाएगा? कौन 20 बोरा यूरिया खरीद के रखेगा? इसके लिए तो पागल है यहाँ का सब। यहाँ से लेकर के जितना भी आदमी है ना, ये सबका ये पागल ही नज़र आता है, चाहे नेता हो कुत्ता हो, सब उससे बेहतर है ये। यहाँ पे एक चीज़ सोचो, दारू तो कोई चुरा के पी लेता है, लेकिन यूरिया कौन खा लेगा? इसके बारे में सरकार सोचता है क्या? कहाँ गया? सब बोलता है हमने तुम्हारे मांगे की है, पलना चाहिए, कोई चीज़ नहीं है। सबसे तू किसान की वो बेटी रोजी रोटी तू नहीं चला पाता है। यूरिया को कौन खाएगा? कौन दोस्त बना रखेगा? गेहूँ में पानी पड़ गया, यहाँ किसान रो रहा है, उसकी बहू बेटी को कौन खिलाएगा? जो 1000 4000 रुपये 6000 रुपये सालाना देगा, क्या उसे किसान क्या जी लेगा क्या? एक परिवार को पढ़ाने में 6000 रुपये, बच्चा को पढ़ाने में 8000 रुपये महीना लगता है। एक टेम्पो वाला तो लेता है 3000 रुपये महीना, तब कॉन्वेंट ले जाता है, कॉन्वेंट से दे जाता है एक बच्चा पे, भाड़ा उसका है। ऐसा थोड़ी होता है क्या? नहीं, ये तो बकवाद करना है किसान को सतर्क। सरकार एक फिक्सेशन कर दे, 300 रुपया में बेचिए, इसमें 10 रुपया आपको है, 5 रुपया होलसेल को है, तब तो हो सकता है। लेकिन जब तक कोई मानक फिक्सेशन नहीं होगा, संभव नहीं है इस तरह से। ये तो जानबूझ के जो है सो जनता को परेशान किया जा रहा है। 300 रुपया पहले 300 से एवरेज में बिकती थी तो कहीं कोई परेशानी नहीं होती थी, जनता को जो मनचाहा यूरिया मिलता था। अब वही है 266 में बेच के जो परेशानी वो सोच रहा है कि हम सस्ता में दिलवा रहे हैं, लेकिन क्या दिलवा रहा है ये सो तो अब पूरा दुनिया देख रहा है। और वो ऊपर में बैठ के वो चीज कर रहे हैं। हम भी किसान हैं, हमारे पास भी 10 बीघा भी गेहूँ लगा हुआ है, सब पीला हो गया है। हम अपने खेत में नहीं डाल पाते हैं, ऐसा हम लोग के साथ होता है। जब यूरिया आती है 5000 किसान पहुंच जाता है, एक बोरा देना पड़ता है, क्या करेंगे, मजबूरी है। और ऊपर से प्रशासन का रहता है कालाबाजारी जो वो किसान में जो घुसा हुआ किसान है बनावटी नाज, वो लोग ले जाके ब्लैक करता है और हम लोग बदनाम होते हैं। क्या किया जाए? तो
देख पा रहे हैं जो सरकार है अपना जो जातिवाद से वोट लेकर सरकार बना लेती है, अपने अपने जात का हर एक जगह मंत्री है और सब जगह जो है अपना जातिवाद चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे जो पंचायत में किसान और खाद विक्रेता परेशान, उसको देखने वाला कोई नहीं है। सरकार झूठ मूठ के जो किसान को 6,000 रुपये दे दिया जाता है कि उससे उसका घर चलने वाला है। तो इस पे ध्यान दीजिए किसान और खाद विक्रेता पे इनका कमीशन बढ़ाया जाए, ताकि पंचायत में लोग खाद का जो है उपलब्ध हर किसान के पास हो और खाद विक्रेता का भी घर चल सके। सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। इंडिया इस टाइम हम खाद विक्रेता के पास है। आपको बता दें कि खाद की कालाबाजारी बिहार में बहुत जगह हो रहा है, जिसके वजह से खाद विक्रेता जो है परेशान है। देख पा रहे हैं कि बहुत जगह ये हो रहा है, एक किसान जो है घर में 3 से 4 लोग, उसका पत्नी बच्चा सब खाद लेके चला जाता है 3-4 आधार कार्ड पे, उधर जाके बेच देता है। तो जिसके वजह से खाद विक्रेता के पास जो है खाद कम रह जाता है, वो सब किसान को पूर्ति नहीं कर पाता है। इसके अलावा खाद विक्रेता को जो है खाद जो है वो भी पूरा इतना नहीं दिया जाता है जितना पंचायत में लोग हैं। क्या आपके स्टॉक में इतना खाद रहता है, देता है सरकार जितना पंचायत में लोग हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि खाद जो है ना सरकार तो भेजती है, लेकिन वो क्या पता नहीं यहाँ आने के बाद जो है सो लाइन में लोग लग करके जितना जो चाहता है अपना ले लेता है। तो खाद का यहाँ स्टॉक ही नहीं रहता है, तो उतना आपूर्ति अभी नहीं हो पा रहा है। जो भी आ रहा है, जो भी यहाँ सक्षम होता है, हम लोग बांटते हैं, लाइन में दे करके देते हैं 1-2 बोरा जो भी होता है। और हम गुजारिश करते हैं सरकार से भी और पदाधिकारी से भी, किसान को कोई तरह का दिक्कत ना हो और समय पर खाद आवे और दे उनको, जिससे उनका क्षति जो है फसल नहीं हो और समय पर आने के बाद सब अच्छे होंगे, किसान भी का भी खुशहाली रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो देख पा रहे हैं खाद की कमी जो है, विक्रेता भी परेशान है, किसान भी परेशान है। बहुत जगह किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड रोक रहे हैं, जिसके कारण जो है पब्लिक परेशान होता है। उसका जो है पहले से ही इस साल जो है धान बर्बाद हो गया पिछले साल बारिश के कारण। और जब गेहूं का बाढ़ आया तो खाद ही नहीं है, उड़िया ही नहीं रहता है दुकान में, तो क्या फ़ायदा। जो किसान सभी लोगों का पेट भरता है, वो अपना खेत में जो है उगाने के लिए उसके पास खाद ही नहीं है, तो अपना घर ही चलाने में सक्षम नहीं है किसान। ऐसा हाल हो गया है अपने बिहार का सारा खाद जो है DAP से लेकर उड़िया तक जो है यूपी सप्लाई किया जा रहा है। वहाँ पे चुनाव है, इसलिए वहाँ पे फ़ायदा देखा जा रहा है। इसके अलावा देखते हैं खाद विक्रेता को 266 रुपये भी बेचने के लिए बोला जाता है, 258 रुपये खरीद है, 20 रुपये ट्रांसपोर्ट और लेबर चार्जेस से 3 से 4 लोग यहाँ रहते हैं, उसकी दिहाड़ी कौन देगा? टोटल एक बोरा पे 300 पड़ जाता होगा। नहीं, ऐसे सरकार का निर्देश है कि मान लीजिए आप लोग रेट दाम में बेचिए, उचित दाम में बेचने के बाद जो है सो किसान को अच्छे दाम पर मिलेगा, तो वो अच्छा ढंग से अपना व्यवहार करेगा खेत में, और हम लोग का भी कोई दिक्कत ना हो। और सरकार भी चाहती है कि किसी तरह से परेशानी किसान को नहीं हो। और किसान को क्या कीजिए, किसान तो मान लीजिए जहाँ 1 बोरे का ज़रूरत है वहाँ 2 बोरा 3 बोरा 4 बोरा खोजता है, तो कहाँ से आपूर्ति हो पाएगा? ये तो सरकार की बात है, हम तो जितना जानते हैं उस हिसाब से अपना बोल रहे हैं, ठीक है। और जहाँ तक हम लोग को सक्षम की बात है, तो छोटा मोटा व्यापारी है और उसमें भी जहाँ जो मिलता है वो बांट करके किसान को खुशहाली रखना हम चाहते हैं, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोगों का संगठन बार-बार आवाज़ उठाता है कमीशन बढ़ाया जाए, लड़ते रहते हैं। तो आप लोग का जो मांग है 70-80 तक 280 रुपये तक किया जाए, तभी आप लोगों को कुछ बचेगा। अभी तो क्या बचता है आप ये बताइए? ट्रांसपोर्ट आता है, लेबर रखते हैं, उस सब बच पाता है इस काम में? ये बताइए बस इतना। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का जो नियम है, जो आदेश है, हम लोग पालन करेंगे और कर रहे हैं, उसमें पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एक बात हम लोग कहना चाह रहे हैं सरकार को और पदाधिकारी लोग को कि हम लोगों की तरफ से जो हम लोग को मतलब थोड़ा बहुत राहत मिले। जो बेचते हैं रेट दाम पर, कुछ पैसा का उसमें जो है सो बहुत दिक्कत हो रही है, ट्रांसपोर्टिंग ये सब वो सब लेबर सब चीज़ लग जाता है। तो मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, मजबूरी बस अपना जो भी है धंधा कर रहे हैं और मजबूरी में कर रहे हैं। और बताइए। और क्या बतावे, अब विशेष में तो आप लोग जानबे करते हैं। अब जो हम लोग का सेवा करने का है, सेवा कर रहे हैं रेट दाम पर, कहीं कुछ अभी तक नहीं है। और समय समय पर भी खाद आते हैं, कोई बात नहीं है। और प्रयास सरकार भी कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं। देख पा रहे हैं, सरकार से कहना चाहते हैं सभी खाद विक्रेता बिहार के, इनका जो है कमीशन बढ़ाया जाए पर बोरा प्रति बोरा, नहीं तो ये जो है अपना खाद जो है बेचने में बहुत जगह हड़ताल भी करेंगे। इनका संगठन से बातचीत होता रहता है, तो हड़ताल भी आगे जाकर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका बढ़ाइए, ताकि जो हर खाद विक्रेता के पास के खाद उपलब्ध हो और सभी किसान यहाँ खाद मिलता रहे। सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।
नमस्कार, देख रहे हैं यू न्यूज़ इंडिया। इस टाइम खाद विक्रेता के घर पे खड़े हैं। आपको पता है कि बिहार में बहुत जगह खाद की कालाबाजारी होती है और बहुत सारे जैसे जनता ऐसे हैं कि जो खुद 3 से 4 बोरा ले लेते हैं, उधर जाके बेच देते हैं। नाम खाद विक्रेता का बदनाम हो जाता है, जिसकी वजह से खाद विक्रेता परेशान रहते हैं। दूसरी बात, इनके पास इतना स्टॉक नहीं रहता है कि पूरे पंचायत को खाद दे सके, और यह इतना कम स्टॉक मिलता है कि सब किसान को नहीं मिल पाता है खाद। तो सब किसान इधर उधर भटकते रह जाते हैं, किसान परेशान रहते हैं। वैसे ही किसान 1 साल से परेशान है। धान उनका पूरा बर्बाद चला गया सीजन, बारिश के द्वारा पूरा खराब हो गया धान। और जब गेहूं का बारी आया तो उनको यूरिया नहीं मिल पा रहा है। तो आइए खाद विक्रेता से बात करते हैं। क्या आपको उतना स्टॉक मिलता है जितना पंचायत में लोग हैं? हेलो, तो इतना खाद तो नहीं मिलता है, लेकिन जो मिलता है तो सही दाम पर हम लोग देते हैं। लेकिन अभी तो कम आता ही कम है, हमको कम मिलता है खाद, इसलिए कम मिलता है। यहाँ पर देते हैं ग्राहक को, रहता है तो सही दाम पर मिलता है, फिर कभी कभी 5 दिन नहीं रहता है, ख़त्म हो जाता है, यही दिक्कत होता है। तो देख पा रहे हैं इनके स्टॉक में इतना जो है यूरिया नहीं दिया जाता सरकार के द्वारा, जितना पंचायत में सभी लोगों को चाहिए। तीसरी बात यह है कि यूरिया में जो रेट सरकार ने तय किया हुआ है 266 रुपये पे बेचने के लिए, तो उसमें इन खाद विक्रेताओं को क्या बचेगा? वैसे 258 रुपये का ये खरीदते हैं, 20 रुपये ट्रांसपोर्ट लेबर चार्जेस मिला के 300 रुपये पहुँच जाता है। उसके बाद इनको सरकार बोलती है 266 पे बेचिए। क्या ये मुमकिन है? नहीं, कैसे होगा मुमकिन? 58 में हम लोगों को मिलता है, लेबर रहता है, उसके बाद पूंजी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग लाचारी में बेचना पड़ता है। बेचते हैं 266 रुपया में, देते हैं जब आता है यूरिया। तो देख पा रहे हैं मजबूरी में 266 रुपये पे अपना ये बेचते हैं और कैसे भी करके अपने घर परिवार चलाते हैं। लेकिन इनका संगठन है जो आगे जाके हड़ताल करेंगे। अगर ऐसा ही हाल बार बार रहा तो आगे जाके हड़ताल होगा। पूरे बिहार में सभी खाद का जितना भी दुकान है सब बंद कर दिया जाएगा। और किसान लोग वैसे ही परेशान हैं, जिसको खाद मिलता नहीं है। कहीं कहीं पे गाँव में ऐसे किसान हैं कि 3 से 4 बोरा ले जाते हैं, अपने बीबी बच्चे और सबके आधार कार्ड पर ले जाते हैं। इनके पास ऐसा जो है सिस्टम नहीं दिया गया कि उनका जो है डेटा जो है उनका जो डुप्लीकेट पकड़ सके, तो ये नहीं पकड़ पाते हैं और उनको खाद दे दिया जाता है। उधर जाके वो काला बाजारी कर देते हैं, 400-500 रुपये बेच देते हैं और उनका नाम बदनाम हो जाता है। उसकी वजह से जो बाकी जो किसान है जिसके पास जो 1 कट्ठा 2 कट्ठा खेत है, उसको जो यूरिया मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है। तो सरकार इस पर ध्यान दीजिए और खाद जो विक्रेता है उसका जो स्टॉक बढ़ाइए, ताकि पंचायत में काला बाजारी ना हो। और इनका जो रेट है कम से कम 300 रुपये 1 बोरा पे करिए, ताकि इनका घर बार चल सके। नहीं तो ये आगे जाके फिर हड़ताल करेंगे और आपकी खाद का जो विक्रेता का दुकान है सभी बिहार में बंद कर दिया जाएगा। सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। ताजा तीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके क्षेत्र की न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने क्षेत्र का कोई भी न्यूज बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।